हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के मैथ्स का चैप्टर इंटीग्रेशन, जिसके अंदर हमारी इंटीग्रेशन सीरीज चल रही है, जिसके अंदर टोटल 14 पार्ट्स आ चुके हैं। अब जो इसका प्रीवियस पार्ट था 14 पार्ट, उसके अंदर हमने डेफिनाइट इंटीग्रल्स का शुरुआत करी थी और वहां पर हमने डेफिनाइट इंटीग्रल्स के कुछ जनरल क्वेश्चंस देखे थे और उनको कैसे सॉल्व करना है वो समझा था। अब आज हम डेफिनाइट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं और उन प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 से। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है डेफिनाइट इंटीग्रल की? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, अब आपका इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स डी एक्स का और उसकी लिमिट्स ए से बी दे रखी है, तो वो जो इंटीग्रेशन होगा वो बराबर होगा एफ टी डी टी के। मतलब आप एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन करो या एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करो, बात एक ही रहेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो इंटीग्रेशन होता है वो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता। आपका जो इंटीग्रेशन है वो वेरिएबल पे डिपेंड ही नहीं करेगा। इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। आपने वेरिएबल को चेंज किया पर इंटीग्रेशन में कोई चेंज आया क्या? नहीं आया, वो तो इक्वल ही है। ठीक, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है। फिर आते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी में ये बताया गया है, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स डी एक्स का, वहां पर लिमिट्स आपकी ए से बी दे रखी है, तो उस टाइम पे जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा? ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आप क्या करते हो, इसकी लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हो। जो आपकी लोअर लिमिट है उसे अपर लिमिट लिख देते हैं और अपर लिमिट को अगर लोअर लिमिट लिख देते हो और फिर इंटीग्रेशन करते हो, तो वहां पर आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस का साइन लगा देना है। बस क्या करना है, माइनस का साइन लगा देना है। क्लियर? अगर आप लिमिट्स को करते हो इंटरचेंज तो इंटीग्रेशन करने से पहले माइनस का साइन जरूर लगा देना। क्लियर? अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी ये है, जब आपको इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स डी एक्स का, लिमिट्स ए से बी दे रखी है और a और b के बीच में तीसरी वैल्यू c भी एग्जिस्ट कर रही है। एक तीसरी वैल्यू है a और b के बीच में c। अब ये वैल्यू एग्जिस्ट अगर कर रही है इन दो लिमिट्स के बीच में, तो वहां पर आपका जो इंटीग्रेशन होगा उसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन लिमिट्स a से c प्लस इंटीग्रेशन लिमिट्स c से b। पहले a से c लिमिट्स ली, इंटीग्रेशन किया उस फंक्शन का, फिर उसमें ऐड कर दिया c से b लिमिट्स लेके इंटीग्रेशन, और ये जो टोटल आएगा इंटीग्रेशन का वो इसके बराबर होगा। मतलब जैसे आपको इंटीग्रेशन दे रखा है 1 से 3 एफ एक्स 1 से 3 एफ एक्स डी एक्स, आपको इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला गया अगर क्वेश्चन में, और हमें पता है 1 और 3 के बीच में एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है 2, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन 2 से 3 एफ एक्स डी एक्स। मतलब मेरी लिमिट्स को जो है उसे हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं और वो जो दो लिमिट्स, मतलब ऐसे इंटीग्रेशन जो बनेगा उसका जो सम आएगा वो इसके इंटीग्रेशन के बराबर होगा। समझ में आ गया? इसको अभी हम क्वेश्चनों में अप्लाई करके देखेंगे। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में ये बताया गया है, अगर आपकी लिमिट्स a से b हैं और आपको एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, जहां जहां x लिखा है वहां पर आप a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हो। देखो एफ एक्स डी एक्स था पर x की जगह आप क्या लिख दिया है, a प्लस बी माइनस एक्स। अब a और b क्या है, a और b देखो हमारी लिमिट्स हैं, a लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट में अपर लिमिट प्लस करनी है और माइनस कर देना है x, और जहां जहां x था वहां पर इसको पुट कर देना है, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ये हमने समझ तो लिया कि कैसे इनको मतलब कि क्या इनके फॉर्मुलेज हैं, पर इन्हें अप्लाई कैसे करें, तो वो अप्लाई करना आप समझोगे क्वेश्चनों पे। तो क्वेश्चनों पे आ जाते हैं इसके। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें हमें इंटीग्रेशन करना है। लिमिट्स दे रखी है 0 से 1, आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है मॉड 5x माइनस 3 dx का। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, पर यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही है, क्या लगा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, मॉड। क्या लगा हुआ दिख रहा है, मॉड। अगर आपने मॉड को पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा उसके बारे में कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, कभी भी वैल्यू जो मॉडुलस फंक्शन के अंदर वैल्यू रखी होती है वो कभी भी उसे नेगेटिव नहीं बनाता। कोई भी फंक्शन अगर मॉड के मतलब कोई भी चीज आपने मॉड के अंदर रखी है तो बाहर जब आएगी तो वो प्लस की वैल्यू के साथ ही बाहर आती है, मतलब प्लस ही बनती है, वो कभी माइनस की वैल्यू नहीं बनेगी। तो मॉड का काम ये होता है कि फंक्शन को कैसा बना के रखना, प्लस बना के रखना। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू देना, कभी मॉड नेगेटिव वैल्यूज नहीं देता। अब हमें यहाँ पर जब भी मॉड के क्वेश्चन आ जाए, मॉड वाले फंक्शन के मतलब ऐसे वाले मॉडुलस वाले, ये वाला मॉडुलस का, ये भी मॉडुलस का और ये भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन है,
अगर आपको मॉड वाले क्वेश्चन दिखते हैं तो आपको यहाँ पर सीधे ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, प्रॉपर्टी नंबर 3। समझ में आएगा? जब भी आपको मॉड वाले क्वेश्चन दिखे तो वहां पर प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करना है। क्लियर? अब प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमने ये पढ़ा था कि इन दोनों लिमिट्स के बीच में एक वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी सी। अब वो जो सी वैल्यू है वो कहां से निकलेगी? तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, जो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है उसे बराबर कर दो 0 के, और वहां से निकालो x की वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू 3/5 आपकी आ रही है। अब जो ये वैल्यू 3/5 आ रही है, आप इसे खुद देख सकते हो कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करती होगी। ये वैल्यू हमारी 0 और 1 के बीच में आ रही होगी, जो 3/5 वैल्यू हुई। अब ये हमें एक वैल्यू मिल चुकी है जो हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच की थी। क्लियर? अब हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा और किस इंटरवल में नेगेटिव होगा, हम ये चेक करेंगे। तो हमारा जो फंक्शन f(x) है, इसकी बात करें तो जब हमारी x की वैल्यूज 3/5 से अगर छोटी रहती है, अगर हमारी x की वैल्यू 3/5 से मैं छोटी लेता हूं तो उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी आप खुद चेक कर सकते हो। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू रख के, जैसे 3/5 से छोटी वैल्यू आप 0 ही रख के देख लो। यहाँ पर तो 5x - 3 में आप 0 रखोगे तो आंसर क्या आएगा? -3। मतलब 3/5 से छोटी वैल्यूज अगर मैं रख रहा हूं तो मेरा जो आंसर बन रहा है, मेरा जो ये फंक्शन बन रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। फंक्शन में कैसी वैल्यू मिल रही है? माइनस। पर मॉड फंक्शन तो कभी भी माइनस की वैल्यू देता ही नहीं। अब मॉड फंक्शन माइनस की वैल्यू कभी देता नहीं। जैसे कि मॉड के अंदर आप -1 रखते हो तो वापस से +1 बन जाता है, जब मॉड से बाहर निकलता है तो +1 बनता है। और +1 कैसे बना होगा? तो +1 ऐसे बना होगा, देखो माइनस का तो 1 था ही था। जब भी मॉड के अंदर माइनस की वैल्यू होती है तो मॉड जो होता है वो माइनस के साइन से ही ओपन होगा। जब भी मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी तो मॉड नेगेटिव साइन से ही ओपन होगा, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, तब जाके +1 आया होगा। अगर आपने मॉड के अंदर पहले से ही +1 रखा होता तो मैं आंसर वो 1 ही देता, क्योंकि प्लस की वैल्यू उसको तो वो प्लस ही देगा। मतलब मॉड का मेन काम यहाँ पर ये है कि नेगेटिव वैल्यूज नहीं देना है, अगर नेगेटिव वैल्यूज है भी तो उसे पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करके देना है। अब जैसे कि हमने इस इंटरवल में देखा, अभी हमारा मॉड फंक्शन ही चल रहा है। अब हमने इस इंटरवल में देखा, इसमें x की वैल्यू अगर 3/5 से छोटी अगर ली जा रही है तो मेरा जो फंक्शन 5x - 3 जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। क्या आ रही है? नेगेटिव वैल्यूज। अभी आपको बताया जब भी मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आती हैं तो मॉड का साइन जब हटेगा तो वो भी माइनस के साइन के साथ हटेगा। मतलब जब x की वैल्यू 3/5 से छोटी होगी तो 5x - 3 नेगेटिव वैल्यू देता होगा, पर उस नेगेटिव वैल्यू को वापस से पॉजिटिव बनाने के लिए उसके आगे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ये है मॉडुलस फंक्शन। समझ में आ गया? अब अगर आपकी वैल्यू x से आप क्या लेते हो, वो x की वैल्यू 3/5 से आप बड़ी ले रहे हो, अगर आप x की वैल्यू 3/5 से बड़ी, ठीक है, यह ले रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे देख लो खुद चेक करके, 3/5 से बड़ी वैल्यूज दोगे, यहाँ पर रखोगे तो हमारा जो ये फंक्शन है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो उस टाइम पे मॉड जब अंदर वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड भी पॉजिटिव के साइन से ही खुलेगा, क्योंकि माइनस के साइन से खुलेगा तो वो तो माइनस बना देगा उसे, पर मॉड को तो ऑलवेज क्या चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू देनी है, तो प्लस के साइन के साथ खुलेगा। मतलब मेन बात आपको यहां देखनी है, जिस इंटरवल के अंदर माइनस की वैल्यू मिल रही है उसे माइनस के साथ खोलो, और जिस इंटरवल के अंदर प्लस की वैल्यू मिल रही है उसे प्लस ही रहने दो। समझ में आया क्या? मतलब अब हम ये समझ गए हैं जब हमारा इंटरवल कुछ ऐसा होगा तो माइनस की वैल्यूज मिलती होंगी, और जब इंटरवल कुछ ऐसा होगा तो प्लस वैल्यूज हमें मिलती होंगी। अब हम जाएंगे वापस अपने इंटीग्रेशन पे। अब हमें इंटीग्रेशन करना था 0 से 1 5x - 3 dx का। अब इसका इंटीग्रेशन करना था जिसमें हमें पता लग गया है लिमिट्स को स्प्लिट करना है 0 से 3/5 और 3/5 से 1। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम यहाँ पर? यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर हमारी 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने यूज करा, और हम बोलेंगे कि 0 से 1 की जो लिमिट्स हैं उसे हम 0 से 5 और 0 से 3/5 और 3/5 से 1। तो पहले लिमिट्स लेंगे 0 से 3/5। तो जब हमारी लिमिट 0 से 3/5 है तब ये जो फंक्शन है ये कैसी वैल्यूज दे रहा था? माइनस की, तो इस वजह से इसे माइनस के साइन के साथ खोला था, तो -5x - 3। ठीक है, फिर जब आपकी वैल्यू 3/5 से बड़ी ली थी हमने, 3/5 से बड़ी, और लिमिट्स हमने ली 3/5 से 1 तक की। लिमिट्स क्या ली हमने? 3/5 से 1 तक की। तो इस इंटरवल के 3/5 से 1 तक के बीच के इंटरवल के अंदर जो हमारा ये फंक्शन था ये पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा था,
इसी वजह से प्लस के साइन के साथ ही खुला था 5x-3 जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। मतलब जब 3/5 से छोटी थी तो ऐसे लिखना है, और जब 3/5 से बड़ी आए तो ऐसे लिख दिया ऐसे हमने इस फंक्शन को। फिर इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हमें करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दो। अब माइनस का साइन जो है वो तो कांस्टेंट है, इसे बाहर रहने दो। इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा 5x² 2 - 3x, लिमिट्स हमारी 3/5 0 प्लस 5x² 2 - 3x, लिमिट्स 1 से 3/5। बाकी इसका सॉल्यूशन करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस का साइन तो बाहर ही रहने देते हैं 5, अपर लिमिट 3/5 रखेंगे तो ये जाएगा 9/25 × 2 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस अपर लिमिट रखेंगे तो 3 × 3/5। फिर उसमें से क्या करना है हमें, लोअर लिमिट को माइनस। अब लोअर लिमिट यहाँ पर देखो तो 0 है, तो अब यहाँ पर 0 रखोगे तो पूरी वैल्यू 0 ही बन जाएगी, तो माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट तो आपकी 0 ही है तो उसे 0 ही रहने दो, 0 बन जाएगा पूरा वैल्यू। फिर प्लस, अब ये तो हमारा हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पर रखेंगे, इसमें रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5/2 x की वैल्यू 1 रखी -3, फिर माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट रखोगे तो आ जाएगी 5 × 3/5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/25 × 2 माइनस का 3 × 3/5। ठीक है, हमने यहाँ पर 3/5 माइनस लोअर लिमिट रखा है। लोअर लिमिट रखा तो 5 × 9/25 × 2 माइनस का 3 × दिस। अब उसके बाद हम इसको ब्रैकेट को भी ओपन करते हैं और सारा करते हैं, तो ये हमारा सॉल्व हो के आ जाएगा 9/10। अब ये माइनस के साइन को भी साथ में अंदर ले आते हैं, तो माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये तो बन जाएगा माइनस का, और जो माइनस का था ये बन जाएगा प्लस का 9/5। फिर प्लस का 5/2 - 3, 5/2 - 3 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 1/2 -1/2। फिर उसके बाद इस पे आते हैं तो ये हमारा दोबारा से क्या बन जाएगा 9/10 -9/10 और माइनस, सॉरी ये माइनस के साइन के साथ खुलेगा तो ये तो माइनस होगा, ये क्या बनेगा हमारा प्लस का 3/5 9/5। ये आ गया। एलसीएम ले लेते हैं सबका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 आ गया, तो -9 + 18 -5 -9 + 18, तो -9 -9 -18 हो जाएगा, -18 + 18। ठीक है, -9 -9 को -18 लिख दिया, ये +18 -5 + 18 -5 + 18 अपॉन हमारा कितना है 10, तो +18 -18 तो कट जाएगा, बचेगा 18 - 5 कितना आ जाएगा हमारा 13/10। ये हमारा इसका आंसर निकल के आएगा। मतलब मेन चीज आपने जो यहाँ पर सीखी है वो ये सीखी है कि आपको जब भी मॉड वाले फंक्शन दे रखे हैं उसका इंटीग्रेशन करना है, तो वहां पर आपको लिमिट्स को कुछ स्प्लिट करना है। लिमिट में सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो भी आपका फंक्शन दिया है उसे 0 के बराबर रख के वहां से फाइंड आउट करी वैल्यू। फिर उसके बाद इंटरवल्स में चेक करो किस इंटरवल में हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, किस इंटरवल में नेगेटिव मिल रही है। जिस इंटरवल के अंदर आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही होगी उस इंटरवल में जो होगा आपका फंक्शन के आगे माइनस का साइन लगेगा। जिस इंटरवल में आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है उस इंटरवल में फंक्शन को वैसे ही रहने देंगे क्योंकि प्लस की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, क्योंकि मॉड का काम होता है जो भी अगर माइनस की भी वैल्यू है तो उसे भी प्लस का बनाना, और प्लस की तो प्लस की है ही है। मतलब मेन बात यह है कि मॉडुलस फंक्शन का काम है कोई भी वैल्यू को प्लस बनाना या उसके अंदर जो भी फंक्शन है उसे पॉजिटिव रखना। ठीक है, तो ऐसे करके इसे सॉल्व करना है। अब इसके और भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है, इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई mod cos x dx। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले मुझे cos x जो मेरा फंक्शन है उसे 0 के बराबर करना है, मॉड फंक्शन है। कैसा हमारा इंटीग्रेशन किसका करना है, मॉडुलस फंक्शन का करना है। तो वहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 3 लगानी है। हर बार मॉडुलस वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें सबसे पहले हमें जो भी अंदर फंक्शन लिखा हुआ है 0 के बराबर रखना, वहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो cos x को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी π/2।
ठीक है, क्योंकि cos x की वैल्यू 0 तब आती है जब 90 डिग्री का एंगल होता है, x की वैल्यू π/2 होगी। इसका मतलब हमारा 0 और पाई के बीच में वैल्यू आती होगी π/2। अब ये चेक करना है कि किस इंटरवल में cos x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, किस इंटरवल में नेगेटिव आ रही है। तो fx इज इक्वल्स टू, fx की बात करें तो fx की वैल्यू अगर मैं इंटरवल लेता हूं 0 से, अगर मैं x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच की लेता हूं, तो उस टाइम पे cos x की वैल्यू कैसी आएगी, जो मेरा फंक्शन cos x है इसकी वैल्यू कैसी आएगी। तो 0 से π/2 के बीच में cos x जो होता है वो प्लस में रहता है, तो cos x प्लस का ही रहेगा। पर यही बात करें जब x की वैल्यू हमारी π/2 से पाई के बीच की अगर होगी, π/2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आप जा रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos x पॉजिटिव ही है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा cos नेगेटिव होता है क्योंकि वहां पर साइन पॉजिटिव होता है, तो cos माइनस के साइन माइनस की वैल्यू देगा। अगर cos x से माइनस की वैल्यू मिलेगी तो हमारा जो मॉडुलस होगा ये भी माइनस के साइन से खुलेगा, जिससे कि माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस। तो वही है, cos x की माइनस में मिल रही थी तो मॉडुलस फंक्शन भी माइनस के साइन के साथ ओपन होगा। समझ में आया क्या, क्लियर। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। इंटीग्रेशन किसका करना है हमें, 0 से पाई cos x dx। अब इसमें हमने लिमिट्स को कर दिया स्प्लिट, तो उस हिसाब से करेंगे। जब हमारी लिमिट्स क्या थी 0 से π/2, जब हमारी लिमिट्स 0 से π/2 है तो हमारा cos x है, हमारे फंक्शन की वैल्यू cos x आ रही है। जब लिमिट्स ये है फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है cos x, तो वही रखी है। इसका इंटीग्रेशन प्लस जब लिमिट्स π/2 से पाए है तो उस टाइम पे जो फंक्शन है इस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है माइनस cos x dx। बाकी आगे से सॉल्व करना है बस। cos x का क्या हो जाएगा sin x, लिमिट्स हम ले लेंगे π/2 0, ये हमारा माइनस का साइन बाहर लेते हैं हम, प्लस माइनस माइनस, cos x का इंटीग्रेशन दोबारा से क्या हो जाएगा हमारा sin x, लिमिट्स पाई से π/2। बाकी बस इसे लिमिट्स पुट करो। अपर लिमिट sin π/2 माइनस sin 0 माइनस sin पाई माइनस sin π/2। sin π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, sin 0 0 रहता है, फिर माइनस का sin पाई की वैल्यू भी क्या रहती है हमारी 0 रहती है, फिर माइनस इस ब्रैकेट के अंदर बचेगा माइनस का 1, हमारा ये माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा हमारा आंसर 2। समझ में आया क्या। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। इसे भी हमने प्रॉपर्टी नंबर 3, जो हमारी प्रॉपर्टी 3 थी वही यूज करके करा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हमारे मॉडुलस फंक्शन पे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपको इंटीग्रेशन करना है 1 से 4 x माइनस 1 मॉड के अंदर प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें आपको 3 जगह मॉडुलस फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको चेक करेंगे। तो एक एक करके सबके लिए वैल्यू निकालेंगे। तो पहले x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 2 को भी 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 3 को भी 0 के बराबर करेंगे। इन सबको 0 के बराबर करने से यहाँ से x की वैल्यू 1 मिल रही है, यहाँ से x की वैल्यू 2 मिल रही है आपको, यहाँ से x की वैल्यू आपको 3 मिल रही है। अब जो x की वैल्यू आ चुकी है आपकी, अब चेक करेंगे इंटरवल्स। तो हमारे इंटरवल बनेंगे एक तो 1 से, देखो एक तो 1 से 2, फिर 2 से 3 और एक 3 से 4, ये इंटरवल्स बनेंगे। अब चेक करते हैं इन इंटरवल्स में कैसी वैल्यू आती है इनकी। तो fx की क्या क्या वैल्यूज आती हैं। तो जब मैं, अब देखो हमारी पहली लिमिट यहाँ पर पहली x की वैल्यू क्या मिली है 1 मिली है। अब 1 तो यहाँ पर शुरुआती 1 से हो रही है, तो पहली जो लिमिट बनेगी, पहला जो इंटरवल बनेगा वो 1 से कहाँ का बनेगा 2, 1 से 2 का। जब x की वैल्यूज 1 से 2 के बीच की अगर हम ले रहे होंगे, फर्स्ट मतलब 1 से 2 के बीच की x की वैल्यूज ले रहे होंगे, तो इसमें कौन प्लस का होगा कौन माइनस का होगा। तो सबसे पहले इस वाले को देखो, तो x माइनस 1, जब हमारी वैल्यूज 1 से तो बढ़ी जा रही हैं, तो x की जो x माइनस 1 वाला फंक्शन है इसमें अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी डालो, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालो, 1.5 डाल दो, तो आपका ये वैल्यू पॉजिटिव में ही दे रहा है।
तो जब आप x की वैल्यू 1 से बड़ी ले रहे हो तो ये वाला जो है वो तो प्लस ही रहेगा, तो x माइनस 1 तो प्लस रहा प्लस। अब बात करते हैं इसकी, तो इस वाले को देखो तो x माइनस 2 की बात करें तो इसमें वैल्यूज जो है 1 से 2 के बीच की है, 2 से तो बड़ी नहीं है, तो 1 से 2 के बीच की वैल्यूज इसमें डालोगे तो ये फंक्शन क्या आएगा, माइनस में आएगा। और ऐसी इसकी बात करें 1 से 2 के बीच की वैल्यू इसमें डालेंगे तो ये फंक्शन भी किस में आएगा, इसका साइन, इसका भी साइन माइनस में रहेगा और इसका भी साइन माइनस में रहेगा, तो ये वाला फंक्शन भी माइनस के साथ खुलेगा, तो इसे माइनस लिख देते हैं x माइनस 2, और ये वाला फंक्शन भी माइनस के साइन इसके साथ खुलेगा। समझ में आएगा? बाकी इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व भी यही कर देते हैं इसे हम। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। अब प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, बचा कितना हमारा 2 3 5 5 और ये माइनस 1 क्या बचा 4 और माइनस एक्स क्या बचा 4 माइनस एक्स। मतलब जब आपका इंटरवल मतलब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच की होगी तो हमारा जो ये फंक्शन लिखा हुआ है अंदर इसकी वैल्यू 4 माइनस एक्स बन जाएगी। अब अगर हमारी x की वैल्यूज जो है वो क्या हो 2 से बड़ी हो और 3 से छोटी वैल्यूज अगर हम ले रहे हैं, 2 से बड़ी और 3 से छोटी, तो उस टाइम पे ये वाला फंक्शन जो है ये भी प्लस का होगा और ये वाला भी प्लस का होगा। देख लो कोई भी 2 से बड़ी वैल्यू डाल के देख लो, इसमें 2.5 भी देख लो प्लस में मिलेगा और ये भी प्लस में मिलेगा उस टाइम पे, पर इसमें 2.5 डाल के देखो तो उस टाइम पे ये फंक्शन क्या मिलेगा हमें माइनस का मिलेगा, तो ये माइनस के साथ साइन के साथ ओपन होगा, तो एक तो x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 और जो तीसरा वाला ब्रैकेट है माइनस के साइन के साथ ओपन होगा। सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3, सॉल्व करोगे तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स, यहाँ बचा हमारा x और ये हमारा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और ये प्लस 3 कट गया सब, तो बचा बस x ही। अब तीसरी हमारी है जब x की वैल्यू क्या है 3 से बड़ी और 4 से छोटी अगर हम ले रहे हैं, तो x की वैल्यू 3 से तो बड़ी चली गई है ना, अब 3 से बड़ी वैल्यू ले लो कोई सी भी, इसमें डालोगे ये प्लस बनेगा, ये इसमें डालो ये भी प्लस बनेगा, और 3 से बड़ी वैल्यू जैसे कि 3.5 डालो तो इसमें डालोगे ये भी प्लस ही बनेगा, मतलब तीनों की ही वैल्यू प्लस में मिल रही है जब हमारी x की वैल्यू 3 से बड़ी और 4 से छोटी ले रहे हैं हम, तो सब प्लस के साइन के साथ ओपन होंगे, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारा 3x और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 3 है माइनस 6, सॉल्व करोगे तो 3x माइनस 6 आपका आ गया। अब आपको ये पता लग गया अगर आपकी लिमिट्स, अब आपको यहाँ पर ये चीज दिख रही है जब आपकी लिमिट्स क्या है 1 से 2 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है, 2 से 3 के बीच की है तो फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है, और 3 से 4 के बीच की अगर ले रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है। तो अब इसे स्प्लिट करते हैं, तो इसे स्प्लिट करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाएंगे इसको स्प्लिट करने के लिए। तो अब हम लेंगे पहले 1 से 2, लिमिट्स लेंगे 1 से 2, जब हम लिमिट्स 1 से 2 ले रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या बनी है 4 माइनस एक्स dx, प्लस जब हम लिमिट्स 2 से 3 ले रहे हैं, 2 से 3 ले रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू x बनी है x dx, प्लस जब हम फंक्शन की वैल्यू सॉरी लिमिट्स जो है वो 3 से 4 ले रहे हैं तो उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू 3x माइनस 6 बनी है। बाकी आगे इसका इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं, इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट्स, ठीक है 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट्स है 2 1 प्लस का साइन इसका x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट्स, ठीक है इसका कर रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट्स 3 से 2 ये रख दी यहां पर, प्लस ये 3x स्क्वायर अपॉन 2 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6x, इंटीग्रेशन करते जा रहे हैं हम इसका, ठीक है, और लिमिट्स हमारी रहेंगी 4 से 3। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है और आंसर आपका आ जाएगा। अपर लिमिट डालते हैं इसमें तो ये बन जाएगा हमारा 4 8 बन जाएगा, माइनस का 2 की वैल्यू इसमें अपर लिमिट 2 डाल ले तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 अपॉन 2 यह आएगा माइनस का 2, ठीक है, इसमें अपर लिमिट डालिए 2 डालिए तो ये बन गया 8 और ये बन गया हमारा -2। फिर उसके बाद लोअर लिमिट डालनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 की वैल्यू डालेंगे 4 -1/2 प्लस
सेम चीज इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है हमारी 3, 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस लोअर लिमिट 1/2। ठीक है, अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट हमारी इसमें, अपर लिमिट तो हमारी क्या थी 3 थी, तो 3 स्क्वायर अपॉन 2 9/2। अब लोअर लिमिट इसमें 2 है हमारी, तो क्या हो जाएगी लोअर लिमिट हमारी 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 2 बचेगा यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का साइन, इसमें अपर लिमिट डालेंगे तो अपर लिमिट क्या बन जाएगी हमारी 3 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, ये नीचे 2 है, ये बन जाएगा 8, 3 8 24, 24 यहाँ पर बच गया हमारा। फिर उसके बाद बचा हमारा यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे 6 4, ये दोबारा से 6 4 24 बन जाएगा, माइनस का अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, माइनस करेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट डालेंगे इसमें 3, तो ये क्या बन जाएगा 27/2 माइनस 3 6 18। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वैल्यूज आ चुकी है, इन्हें सॉल्व करना बस। 8 - 2 ये आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, -2 - 6 ये -4 -1/2। अगर आप इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हो तो सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 4 8, 8 -1 ये आ जाएगी हमारी 7/2, माइनस का 7/2 ये आ जाएगी हमारी। फिर उसके बाद 9/2 बचा है और माइनस का 2 बचा है, इसे भी ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 9/2 -2, अब प्लस 24 और -24 तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, -2 ये बचा था, फिर माइनस का साइन 27/2 और बचा है माइनस का हमारा 18, पर ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस ये बनेगा और ये बनेगा हमारा +18। ठीक है, बाकी इसे सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो जिसमें 2 2 डिनोमिनेटर में दिख रहा है इन सबको तो एक साथ लिख देते हैं, -7 + 9 -27। ठीक है, -7 + 9 -27 बचा क्या 6 - 2 और 18, 6 - 2 और प्लस का 18। सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा हमारा 9 और ये हमारा क्या है -2, तो ये आ जाएगा हमारा +2, ये माइनस का 25/2 यहां पर आ जाएगा, -25/2 बचा क्या हमारा ये 8, अच्छा सॉरी 18 है, ये बचा हमारा 4 4 18 ये 22 प्लस का 22, बाकी एलसीएम ले लो 2 -25 प्लस 44। ठीक है, -25 प्लस 44, इसको सॉल्व करेंगे तो 44 ये बचेगा हमारा 9, यहाँ बचेगा हमारा 119/2, ये हमारा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 19/2। क्लियर है, तो ये हो जाता है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। क्लियर, समझ में आएगा। जब भी ऐसा हमारा मॉड्यूलस फंक्शन आता है तो उस टाइम पे हमें प्रॉपर्टी नंबर कौन सी यूज करनी है, प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करना है। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि किस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यूज है, किस इंटरवल में नेगेटिव वैल्यूज है। बाकी उसके बाद अपना जो इंटीग्रेशन हम लगाते थे वही इंटीग्रेशन लगाइए, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया है। क्लियर हो गया क्या? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दूसरी वाली प्रॉपर्टी यूज करके होगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इंटीग्रेशन करना है। लिमिट्स हमें दे रखी है 1 से 2, √x अपॉन √3 - x प्लस √x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। क्लियर। अब यहां पर हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करें? अब हम यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज नहीं करेंगे। यहां पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी ये थी। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। अब इस प्रॉपर्टी में करना क्या था हमें? इस प्रॉपर्टी में हमें करना था, जो भी हमें लिमिट्स दे रखी है a से b, हमें फंक्शन के अंदर जहां जहां x था वहां पर क्या रखना था, a + b - x। जहां भी फंक्शन में x दिख रहा है वहां पर a + b - x रखना है। उसे रखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिर उसके बाद क्या करा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख देता हूं P4 प्रॉपर्टी 4। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 का यूज करते हुए हम यहां पर बोलेंगे i = लिमिट्स 1 से 2। यहां पर हम रूट के अंदर वैल्यू डालेंगे a + b - x, x जहां पर रखा है तो a क्या है हमारा 1, b क्या है इसमें 2, तो a + b कितना हो जाएगा 3 - x, यही हो जाएगा। ऐसी ये x की जगह हमने ये वैल्यू डाली, ऐसी इस x की जगह डालेंगे।
3 माइनस, जहां x था वहां पर 3 माइनस एक्स डाला, प्लस रूट के अंदर 3 माइनस एक्स dx। लिमिट्स हमारी 1 से 2, ऊपर बचा हमारा रूट के अंदर 3 माइनस एक्स अपॉन, इसे देखोगे तो क्या बचेगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स, 3 माइनस 3 प्लस एक्स प्लस रूट के अंदर 3 माइनस एक्स dx। अगर आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट्स 1 से 2 इंटीग्रेशन 3 रूट 3 माइनस एक्स dx। अब ये तो हमारा प्लस 3 माइनस 3 कट जाएगा, बचेगा रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स। इसे बोलते थे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिख रही है और एक इक्वेशन नंबर सेकंड दिख रही है। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड वाली इक्वेशन जो हमारी बनी है उन दोनों को ऐड करते हैं। तो i और i क्या हो जाएगा, 2i ऐड हो गए, बचा हमारा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को ऐड करोगे उसमें रूट एक्स, डिनोमिनेटर में रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, और इसमें हमें 1 से 2 लिमिट्स, रूट में 3 माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। इसका भी डिनोमिनेटर सेम एज इट इज वही है, रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर दो इन्हें। ऐड करोगे तो आ जाएगा रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, ऊपर भी बनेगा रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, ऊपर भी ऐड करोगे तो ऊपर अब जो ऊपर लिखा हुआ जो नीचे लिखा है दोनों सेम है, तो ये कट जाएंगे हमारे, ये पूरी वैल्यू कटेगी तो वैल्यू कटेगी तो बचेगा यहाँ पर बस dx। dx का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको x, फिर क्या करना है अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये जो dx है इसका इंटीग्रेशन x हो गया, फिर हमारी लिमिट जो थी वो 2 1 थी तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा, तो यहाँ पर से हमारी 2i की वैल्यू क्या आ चुकी है 1, तो i की वैल्यू चाहिए थी हमें, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन 1/2। समझ में आया क्या, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2। प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करना है ऐसे क्वेश्चनों में, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है, और देखो आपका क्वेश्चन कितना इजी हो गया। तो डेफिनेट इंटीग्रल जब भी क्वेश्चन आता है डेफिनेट इंटीग्रल का, तो उसमें चेक कर देना कि ये प्रॉपर्टी से हो रहा है या नहीं हो रहा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें प्रॉपर्टी से होने वाले होते हैं, तो वहां पर अपना दिमाग लगाना और प्रॉपर्टी यूज करना, देखो आंसर कितनी जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इंटीग्रेशन करना है π/6 π/3, लिमिट्स हमें दे रखी है, ऊपर लिखा है 1 प्लस रूट cot x dx, π/6 π/3। अब यहां पर आपको ये रूट cot x दिख रहा है, रूट cot x को क्या लिख सकते हो आप, रूट cot x को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर cos x अपॉन रूट, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, रूट cos x अपॉन रूट sin x dx। क्या लिख सकते हो रूट cos x अपॉन रूट sin x dx। बाकी से सॉल्व करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल के आएगी π/6 π/3, ये बन जाएगा हमारा रूट sin x प्लस रूट cos x, और ऊपर भी रूट के अंदर sin x चले जाएगा, रूट sin x dx। ये हो गया। अब उसके बाद जो है हमारा आया, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें भी हम प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे, जहां जहां x लिखा है वहां पर a प्लस बी माइनस एक्स वाली वैल्यू रख देंगे। a क्या हमारा ये और b हमारा ये है, तो a प्लस बी π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स रखेंगे। π/6 में π/3 ऐड करोगे तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है π/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो जहां जहां x है वहां पर π/2 माइनस एक्स में रखने वाला हूं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करना है। समझ में आया क्या, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स रखेंगे जहां जहां x है, यूजिंग प्रॉपर्टी 4 P4
आई की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी, लिमिट्स तो हमारी वही रहेंगी, रूट साइन एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स है ना, दिस प्लस दिस माइनस एक्स, तो इन दोनों को ऐड करके हमें पाई बाय 2 मिल रहा था, माइनस एक्स पाई बाय 2 माइनस एक्स, ऐसे ही नीचे साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब आपको ये पता है कि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स और कॉस पाई बाय 2 एक्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स की वैल्यू होती है कॉस एक्स, ठीक है। ऐसी ये वाले साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट कॉस एक्स, और कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स की होती है साइन एक्स, तो हो जाएगा रूट साइन एक्स dx। लिमिट्स हमारी वही सेम है, पाई बाय 6 पाई बाय 3। अब ये हमारी आई की वैल्यू यहाँ पर ये निकली है, इसे बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आई की वैल्यू ये मिल चुकी है, इक्वेशन नंबर सेकंड में ये मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कर देंगे ऐड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनी है इन दोनों को कर देंगे हम ऐड। अब ऐड करेंगे तो आई और आई तो 2i हो जाएगा, बाकी इनकी आरएचएस देखो, ये रही आरएचएस, इन दोनों को देखो तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ऐड करेंगे तो ऊपर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बनेगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स हमारा बन गया। डिनोमिनेटर में देखो वही है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स दोनों के ही, लिमिट्स पाई बाय 6 पाई बाय 3 dx, ये जो ऊपर लिखा है नीचे लिखा है सेम है, एग्जैक्ट सेम है तो कट जाएगा, बचेगी हमारी लिमिट्स पाई बाय 6 पाई बाय 3 dx, dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट लोअर लिमिट, फिर हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, तो पाई बाय 3 में से पाई बाय 6 माइनस करोगे तो आ जाएगा हमारा 6, ये 2 पाई माइनस पाई, क्या आ जाएगा हमारा पाई बाय 6, ठीक है क्लियर। तो ये हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, पाई बाय 6 आ चुका है। 2i की वैल्यू हमारी पाई बाय 6 आ गई, तो यहाँ से i की वैल्यू निकालोगे तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 12, तो आपका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, क्लियर। इस वाले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आपका ये निकल के आएगा। इस वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या यूज किया है, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज किया है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करिए। अभी हमने ये वाली प्रॉपर्टी के क्वेश्चन देख लिए, ये वाले देख लिए, इसके देख लिए। अब आप कहोगे कि इस प्रॉपर्टी पे तो कोई क्वेश्चन आया नहीं और इस वाली प्रॉपर्टी पे कोई क्वेश्चन आया नहीं, तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज है इन पे पूरा क्वेश्चन नहीं आता, मतलब ऐसा नहीं होता कि पूरा ही क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा, ठीक है, पूरा ही क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे यूज होगा। ये प्रॉपर्टी जो होती है हमारे क्वेश्चनों में कहीं कहीं छोटी सी जगह पे यूज हो जाती है, एक स्टेप में यूज होगी, ऐसे ये वाली भी कहीं एक स्टेप में ये यूज हो जा रही होंगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज अगर बीच में कोई क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर अगर बीच में कहीं यूज होगी तो वहां बता दी जाएंगी। मेन जो आपकी थी वो प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट जो थी वो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, जिसके अंदर आपके मॉड वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं ये वाले क्वेश्चन आपके, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। प्रॉपर्टी नंबर 3 को अच्छे से पढ़ लेना। बाकी आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा कि डेफिनेट इंटीग्रल्स के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर चेक जरूर करना कि ये प्रॉपर्टीज से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर प्रॉपर्टीज लग रही है तो उससे ही सॉल्व करना, क्योंकि उससे आंसर देखो कितना इजीली निकल जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज ऐसा नहीं है कि ये इतनी ही है, और भी प्रॉपर्टीज है जो बाकी बच गई है प्रॉपर्टीज, वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। तो बाकी इस चैनल से कनेक्टेड रहना इंटीग्रेशन के और पार्ट्स देखने के लिए। थैंक यू।